हमें आईफोन चाहिए, हमें लैपटॉप चाहिए, हमें बाइक चाहिए, हमें कार चाहिए, हमें एवरीथिंग आई नीड, व्हाटएवर आई नीड, आई जस्ट आस्क टू माय पेरेंट्स, दे आर जस्ट एलिजिबल टू गिव मी ऑल द थिंग्स। बट क्या हम माँ बाप का एक छोटा सा ख्वाहिश नहीं पूरा कर सकते कि मेरा बेटा को नौकरी हो जाए? हमारे जो अब्बू हैं बहुत तकलीफ से हमें पाले। हम लोग ठीक इंसान नहीं हैं। पता नहीं क्या हो गया हमारे नौजवानों को, वो लोग समझ नहीं पाते। जब ये सर से माँ बाप का साया उठ जाएगा ना, कोई पूछने ना आएगा। कभी हमने माँ को दिया फूल, कभी माँ को बोला कि माँ हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं माँ। अरे हम तो जब से माँ को देखे नहीं तब से मेरी माँ मुझे मोहब्बत कर रही, हम उसे क्यों नहीं जता पाते? हम लोग को बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे पास माँ भी है, बाप भी है, मगर हम लोग उसका कदर नहीं करते। आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप नहीं निकलते, बल्कि आपके माँ बाप का उम्मीद घर से बाहर निकलती है। कैसे आप लोग? बढ़िया। आज हम कुछ आप लोगों से शेयर करना चाह रहे हैं अपने दिल का बात। आप सब हजारीबाग आए और आपको सबसे पहले जब रिजल्ट मिला, चालू है, जब रिजल्ट मिला 10th का, तो आप लोग बहुत खुश हुए होंगे। आपसे ज्यादा आपके माँ बाप खुश हुए होंगे कि नहीं, हाँ मेरा बेटा हजारीबाग जा रहा है, पढ़ेगा, ये करेगा, अच्छी बात। आप हजारीबाग आए, आपने अपने जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल 2000 कॉलेज का जिंदगी और 2 साल आपने जो है वो हजारीबाग में अपने जिंदगी का खुशनुमा दिन बिताए। अब जो है वो कुछ दिन के बाद आप 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन के बाद आप हजारीबाग छोड़ के चले जाएंगे। दुआ करते हैं कि आप जो है वो जहां भी जाएं अच्छे पोस्ट के लिए जाएं, अच्छे काम के लिए जाएं। मगर याद रखिए एक बात कि आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप नहीं निकलते, बल्कि आपके माँ बाप का उम्मीद घर से बाहर निकलता है। अपने माँ बाप का ख्वाहिश को नहीं देखा है कभी कि किस तरीके से माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को एजुकेट करने में, उसको अच्छा ब्राइट फ्यूचर बनाने के चक्कर में वो जो है वो दिन रात मेहनत करते हैं। जब आप माँ बाप बनेंगे तब आपको पता चलेगा कि वाकई व्हाट इज द रियली इंपॉर्टेंस ऑफ द पेरेंट्स। लेकिन याद रखिएगा, खुदा ने आपको जिंदगी दिया है, खुदा ने, भगवान ने, ईश्वर ने जो आपको जिंदगी दिया है, तो जिंदगी तो कट ही जाएगा, मगर जिंदगी सही समय पर सही तरीके से कटना का मतलब होता है जिंदगी, है कि नहीं? याद रखिएगा, आप पढ़ लिख रहे हैं किसके बदौलत? तो आपके माँ बाप की बदौलत। तो आपके माँ बाप के बदौलत जो आप पढ़ लिख रहे हैं वो तो ठीक है, तो आज न कल तरक्की कर ही लेंगे, पर उतना ना लेट हो जाए जितना लेट के बाद वो कामयाब को मनाने के लिए परिवार साथ ना रहे। अभी समझ नहीं आ रहा है कि कब इंसान का मौत हो जा रहा है, कब किसके साथ क्या हो जा रहा है। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज है क्या पता कल रहे ना रहे। हमने देखा है कि हमारे माँ बाप कितना मुशक्कत करके, कितना टेंशन्स, प्रॉब्लम्स को झेल करके हमें यहाँ भेजते हैं। हम लोग यहाँ आने के बाद जो है वो पढ़ते हैं, खेलते हैं, मस्ती करते हैं, है कि नहीं? इसमें से खुदा करे ऐसा ना हो, मगर इसमें से अगर किसी के घर में अगर उसका माँ नहीं होगा या उसका बाप नहीं होगा, तो उसको पूछो कि क्या माँ का मोहब्बत होता है और क्या बाप का प्यार और क्या बाप का कदर होता है। हम लोग को बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे पास माँ भी है, बाप भी है, मगर हम लोग उसका कदर नहीं करते। जिस दिन हम लोग माँ बाप का कदर करना सीख जाएंगे, उस दिन हम लोग को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। और याद रखिएगा कि आप जब यहाँ बैठे हुए तो आपके माँ बाप का जो सबसे इंपॉर्टेंट दुनिया में अगर कोई है तो वो है योर पेरेंट्स। नो वन कैन जस्ट कम बिफोर योर पेरेंट्स। कोई भी आपके माँ बाप के सामने नहीं आ सकता। सोचिए उन लोगों के बारे में, या आपके मोहल्ले में या आपके गांव में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जिसकी माँ नहीं होंगी, जिसके अबू नहीं होंगे, है कि नहीं? रोता होगा अकेले में तड़प के। हम लोग के पास आज सब कोई, तो हम लोग को परेशान। जब ईद होता है, हमारे यहाँ जब ईद होता है तो हमारे बगल में एक बेचारा का अब्बू नहीं, इंतकाल कर गया। अब वो हम लोग से कम उम्र का बच्चा है, अकेले में रोता है। अब हम लोग के सामने खुश रहेगा, साइड जाकर के रोता है। हम गए, वो क्या हुआ? खूब रोने लगा कि आज हमारे भी अबू होते तो हमारे घर भी सवैया लाता।
हमारे घर भी अब्बू होते तो हम लोग भी नए नए कपड़े पहनते, मगर वो माँ, वो जो बाप का साया जो है वो हमारे सर से उठ गया। तो कभी भी तरक्की करें, आज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अब्बू और अम्मी दोनों हयात में हैं, और हमारे जिंदगी का सबसे बड़ी ख्वाहिश, हम ये नहीं सोचते कि हम ये करेंगे, गाड़ी लेंगे, ये करेंगे, नहीं, बस हमारा एक यही ख्वाहिश है कि एक दिन मेरे अब्बू जो है वो जिस भी हम छोटा सा मुकाम पे हैं, हमारे माँ बाप हमको देखे इस मुकाम पे और वो सोचे कि नहीं, मेरा बेटा वाकई कुछ कर रहा है। हम लोग बहुत खुश नसीब है। अभी जो है वो एक वीडियो वायरल हुआ, अभी देख रहे थे, एक बच्चा है, अब तस्वीर करिए, आपके घर में कोई भतीजा होगा, आपके घर में छोटा भाई होगा, तस्वीर करिए कि 7 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा हमारे यहाँ बढ़िया से बोल पाता है, मतलब स्कूल तक अकेले नहीं जा पाता, उसके अब्बू इंतकाल कर गए। अब कब्र के ऊपर खड़ा होकर के अब पुकार रहा है, अब्बू अब्बू बाहर आइए, अब्बू बाहर आइए, अब्बू। अब उन लोगों को सोचो कि व्हाट इज द रियली इंपॉर्टेंस ऑफ द पेरेंट्स। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास माँ है, बाप है, एवरीथिंग, बट हम लोग उस वैल्यू को नहीं समझ पाते कि हमारे बाप का क्या मर्तबा है, हमारी माँ का क्या वैल्यू है। हमारे जो अब्बू हैं बहुत तकलीफ से हमें पाले। हम लोग जब छोटे थे, हमारी एकदम छोटी सी बहन थी, और हमारे 3 भाई थे हम लोग, एकदम छोटे छोटे। कुछ कारणवश कुछ घर में झमेला हुआ, घर से हमारे अब्बू को निकाल दिया गया, जाइए। उसमें हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, एकदम हमारी बहन पैदा हुई थी, फिर हमारे भाई थे, फिर भाई, फिर हम, कुछ नहीं जानते थे हम। और उस दरमियान बाप होता है, माँ होता है, और उस समय हम लोग को निकाल दिया गया था घर से, कोई परेशानी था, निकल गए। इस तरीके से हमारे माँ बाप ने हमें पाला, कभी नहीं पूछा, कभी नहीं देखा कि हमारे बेटा जो है हम कितनी तकलीफ में है, कितनी परेशानी में है। कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि हम लोग अकेले। सब कुछ दिया हमारे अब्बू और अम्मी ने, मगर हम लोग आजकल हम लोग ठीक इंसान नहीं है। पता नहीं क्या हो गया हमारे नौजवानों को, वो लोग समझ नहीं पाते क्या हो गया, नहीं हो गया। अभी वैलेंटाइंस डे चल रहा है, बहुत सारे लोग, हमने ये नहीं कह रहे कि आप उसमें से हैं, मगर आपके दोस्त में से होंगे, हो सकता है आप होंगे, या वैसे लोग भी होंगे जिनको आप जानते होंगे। फूल, रोज डे, गुलाब डे, क्या क्या चॉकलेट डे, ये सब कुछ आता है, हम लोग खरीदते हैं, देते हैं, मनाते हैं। कभी हमने माँ को दिया फूल, कभी माँ को बोला कि माँ हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, माँ, क्या माँ को मोहब्बत नहीं करते? तो जो हमारे पास 1 साल का आया वो मोहब्बत को हम जता पाते हैं, 2 साल का आया वो मोहब्बत हम जता पाते हैं। अरे हम तो जब से माँ को देखे नहीं, तब से मेरी माँ मुझे मोहब्बत कर रही, हम उसे क्यों नहीं जता पाते? आखिर हमें ये शानो शौकत, ये इज्जत, ये ख्यालात, ये हुस्न, ये बॉडी, ये एवरीथिंग हमें मिला है माँ बाप के बदौलत। और आज कौन सा ऐसा चीज है, कौन सा प्यार हमारे जीवन में आ जाता है कि माँ बाप का प्यार जो है वो उसके प्यार पे भी भारी पड़ जाता है। हम जब पैदा हुए तो बहुत सारे लोग क्या करते, नशा करते। अभी बहुत सारे नशा करते, बहुत सारे लोग गेम खेलते, बहुत सारे लोग जो है वो राइडिंग करते हैं, बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारी चीजों में जो है वो बिजी है अपने जिंदगी में, है कि नहीं? और उसके वजह से बहुत सारे लोग जो है वो पेरेंट्स, माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को लेकर परेशान हाल है कि हमारा बेटा क्या करेगा, नहीं करेगा। क्या इसके लिए हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया था, ये दिन दिखाने के लिए? याद करिए वो दिन जब आपके यहाँ कोई छोटा सा बच्चा पैदा होता है, माँ बाप का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उसी तरीके से जब आप पैदा हुए होंगे, आपके माँ बाप का खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा। सेवैयां बांटे होंगे, मिठाइयां बांटी होंगी, खुशी होगा, नर्स को दिया होगा, एवरीथिंग। और आज वही माँ बाप और वही औलाद जिसको देख करके बाप परेशान रहता है, जब जब बेटा को देखता परेशान रहता है, खून के आंसू अंदर रोता होगा। एक हम थे जब पैदा हुए थे तो माँ बाप को खुशी थी, और एक आज हम हैं, हमें देख करके माँ बाप को टेंशन होता है। नामत है ऐसी औलाद पे, इससे बेहतर मर जाना अच्छा रहेगा कि हम वो जिसने पैदा किया है, हमें जितना खर्च किया है, जितना हमें इतना बनाया है, और हमें ही देख करके माँ बाप को तो परेशानी होगी, तकलीफ होगा, तो किस नाम के हम औलाद हैं? हमें ये समझ नहीं आता।
तो बहुत तकलीफ है, बहुत टेंशन्स हैं, बहुत जिम्मेदारियां हैं आप लोग के ऊपर। आप याद रखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा उम्र है, अभी यही उम्र है आपको करियर बनाने का, और यही उम्र है करियर डुबाने का। जहां आपका ज़िंदगी ले जाता है आप वहां जाइए, कोई इशू नहीं है, मगर याद रखिएगा कि आपके पीछे आपके लिए आपके माँ बाप हैं। माँ बाप से बड़ा कोई चीज़ नहीं। अगर आपके जीवन में कभी भी कोई भी ऑब्स्टिकल्स आता है तो ओनली योर फैंस विल बी देयर विद यू ऑल। सिर्फ आपके माँ बाप आपके साथ रहेंगे और कोई नहीं, कोई नहीं रहेगा। क्यों? हम जब पोस्टिंग था गुमला में, कई सारे हमारे फ्रेंड्स थे, दोस्त यार थे, कई सारे। मुझे उस समय कई सारे फ्रेंड्स थे, दोस्ती यारी बन गया था, स्टूडेंट्स था, कम से कम 1800-1700 स्टूडेंट्स होगा। मैं जब तबीयत खराब होता था कोई नहीं पूछता था, बस मेरे सर ने फोन की, आए नहीं सर मैम तबीयत खराब है, ठीक कोई बात, फिर कोई ना पूछता। पैर दर्द करता था तो हम कपड़ा से बांध करके, गमछा से बांध करके रखते थे पैर को। क्यों? कि कोई दबाने वाला नहीं। उस समय आता था माँ बाप का याद कि अगर माँ बाप के पास रहते तो रात भर जागता था जब तक बाल बच्चा सो ना जाए। आज हमें माँ बाप कुछ थोड़ा सा बोलता है हम लोग चिढ़ जाते, क्या माँ तुम नहीं समझोगी। इतने बड़े हो गए हैं कि हमारा बात माँ बाप नहीं समझे। जब हम भूखे रहते थे, पैदा हुए थे, कुछ नहीं बोल पाते थे, बढ़िया से रोने तक का औकात नहीं था, उस समय मेरा माँ बाप समझता था कि मेरा बेटा को भूख लगा है या मेरी बेटी को जो है वो खाना चाहिए, या मेरा बेटा को पेट में दर्द है, ये सब कुछ समझता था। आज हम इतने बड़े हो गए, माँ बाप को बोलते हैं कि आप नहीं समझिएगा। तो जब कभी भी आपको मौका मिले, माँ बाप को टाइम दें, माँ बाप के साथ बैठें, माँ बाप को प्यार से देखें, माँ बाप के कदमों को देखें। क्योंकि हम खुद जो है वो अपने पापा से जो है वो बहुत दूर रहते हैं, मतलब दूर रहते हैं इन द सेंस की बातें नहीं करते बहुत ज़्यादा, मतलब मोहब्बत है, लगाव है, बट होता है कि जब लड़का बड़ा होने लगता है धीरे धीरे तो पापा से या मम्मी से थोड़ा सा कम इंटरेक्शन होने लगता है, सहेलियों से, दोस्तों से ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। मोहब्बत तो होता ही है, मगर जाहिर करें। क्या पता आपका मोहब्बत और हमारा मोहब्बत जो साइलेंट मोहब्बत है वो माँ बाप को कुछ और लगे कि हमारा बेटा आज बड़ा हो गया, हमसे बात नहीं करता, हमारा बेटा आज बड़ा हो गया, हमारा ख्याल नहीं रखता, इतना बड़ा हो गया कि हमें हालचाल नहीं पूछता। तो जब भी आप घर जाएं, माँ बाप को देखें, मोहब्बत से देखें, बाप के गले मिलें, माँ के पैर को छुएं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं जान पाते हैं, जो मोहब्बत हम नहीं समझ पाते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा मोहब्बत हमारे माँ बाप हमसे करते हैं। हम लोग फैमिली का मोहब्बत जता नहीं पाते, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मोहब्बत है, और जिसे नहीं जताना चाहिए, जिससे मोहब्बत है नहीं, या कह सकते हैं 2 दिन की मुलाकात है, पता नहीं क्यों क्या हो जाता है, उससे इतना मोहब्बत हो जाता है हमें कि 20-22 साल 25 साल का मोहब्बत, माँ बाप का मोहब्बत भूल जाते हैं। तो आप लोग बहुत खुश नसीब हैं, जो भी कौम से आप हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी कौम के हैं, आप अपने गॉड को, अपने खुदा को, अपने ईश्वर को याद करें, शुक्रिया अदा करें कि आपके पास सब कुछ है। वरना जब ये सर से माँ बाप का साया उठ जाएगा ना, कोई पूछने ना आएगा। आज आप कहीं भी कोई भी हालात में रहते हैं तो आपको पूछने की माँ बाप फोन करता, खाया? खुद सोचिए, जिसके साथ आप दिन भर खेलते हैं, क्या वो आपको कभी पूछता है चल भाई खाने? वो डायरेक्ट बोलता है ठीक है भाई आप खा के मिलते हैं 4 बजे। खाने तक का औकात नहीं, कोई किसी का नहीं है माँ बाप के सिवा। और अगर कोई एक टाइम खिला देगा तो अगला बार का ख्वाहिश रखेगा, ये संडे हम खिलाएं, अगला संडे वो खिलाएगा। तो आप समझे, मोहब्बत को परखे, देखे, और जिंदगी में हर वो मस्ती करें, हर चीज करें जो आप कर रहे हैं, कोई इशू नहीं, मगर याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ वो ख्वाहिश को पूरा आप जरूर करें जो आपके माँ बाप ने सिर्फ एक ख्वाहिश देखा। हमारे माँ बाप ने इतना कुछ दिया, हमें इतना कुछ दिया, और जब तक पढ़ेंगे तब तक देंगे। हमें आईफोन चाहिए, हमें लैपटॉप चाहिए, हमें बाइक चाहिए, हमें कार चाहिए, हमें एवरीथिंग आई नीड, व्हाटएवर आई नीड, आई जस्ट आस्क्ड माय पेरेंट्स, दे आर जस्ट एलिजिबल टू गिव मी ऑल द थिंग्स। बट क्या हम माँ बाप का एक छोटा सा ख्वाहिश नहीं पूरा कर सकते कि मेरा बेटा को नौकरी हो जाए, मेरा बेटा एक अच्छा डॉक्टर बन जाए,
मेरी बेटी एक अच्छा इंजीनियर बन जाए। एक ख्वाहिश नहीं पूरा कर सकते पूरे जीवन में, तो लानत है ऐसे औलाद को। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप के परवरिश में कमी। और मुझे नहीं लगता कि किसी के माँ बाप के परवरिश में कोई भी कमी होता है, क्योंकि किसी का बाप गरीब भी हो, किसी का बाप अमीर भी हो, वो अपने बेटे को, अपनी बेटी को अपने औकात से बढ़ करके मोहब्बत करता है। और उसका भी अगर इतना मोहब्बत करता है और इतना पैसा देता है और इतना भरोसा करता है, तो उसका भी हक बनता है कि वो आपको देख करके एक उम्मीद रखे कि मेरा बेटा बाहर गया है, कुछ बन करके आएगा। बल्कि ये नहीं कि हम कहीं जा रहे हैं और कुछ ऐसा काम कर दिए कि वहां पिटा गया तो माँ बाप तो जीते जी मर जाएगा। किसी की बेटी कहीं पार्क में है और कोई बाहर ही फोन करता है, तेरी बेटी पार्क में, तेरा बेटा पार्क में है, पिटा गया है, माँ बाप तो जीते जी मर जाएगा उस दिन। क्या मैंने अपने बाल बच्चों को इसलिए पाल पोस के बड़ा किया था कि कोई भी आकर के उसको जो है वो मार पीट के चला जाए? जब माँ बाप अपने बच्चों को मारता है ना, तो लास्ट अकेले में, हम खुद जानते हैं, अकेले में परेशान हाल होता है कि हम अपने बेटा को ज्यादा मार देंगे। अब सोचिए क्या गुजरेगा उस माँ बाप पे जब सोचेगा कि नहीं मेरा बेटा कहीं पिटा गया, मेरा बेटा जो है वो आज परेशान हाल है, मेरा बेटा जो है वो सिर्फ टाइम पास किया, कुछ नहीं किया। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा औलाद की जरूरत है, और ऐसा औलाद हम लोग हैं। हमें पता कि आप सब बहुत अच्छे औलाद हैं और उम्मीद करते हैं, और हम अपने आप से कसम खाते हैं, और आप भी अपने आप से कसम खाएं कि जिंदगी में जो कुछ करेंगे कम से कम अपने माँ बाप का जिंदा रहते हम कामयाबी को हासिल करेंगे, कि माँ बाप हमें देख के गर्व करे। और वो भी जो जिस दिन पैदा हुए थे और गर्व से सीना चौड़ा करके गली में पैदल चल रहा था, गांव में पैदल चल रहा था कि औलाद पैदा हुआ है, बेटा पैदा हुआ है, खूबसूरत सी बेटी पैदा हुई और मिठाइयां बांट रहा था, बस वो खुशी हम दे पाए। बस खुदा से यही जिक्र करते हैं कि हमारे गांव में फिर वही खुशी एक बार सिर्फ आए, अपने जीवन में एक बार वो खुशी, ओनली वंस, कि मेरा बाप बाल्टी भर के मिठाई बांटे और बोले कि आज मेरा बेटा इंजीनियर बन गया, आज मेरी बेटी जो है डॉक्टर बन गई है। वो खुशी अगर हम नहीं दे पाएंगे पूरे जीवन भर, तो हमें लालत है हमारे पढ़ाई पर, नानत है हमारी जो परवरिश पर, और नानत है हमारी एजुकेशन पर। किस तरह की एजुकेशन हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। बाकी आप लोग जो कर रहे हैं बेहतर है, करिए, आगे बढ़िए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। टाइम का किल्लत है, हम बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। तो बस यही चीज़ था जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे, आपको बताना चाहते थे। बस याद रखिएगा, दुनिया में हर कोई इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं कि सारे दोस्ती यारी तोड़ दीजिए, नहीं, दुनिया में हर कोई इंपॉर्टेंट है। खुशनसीब है ऐसे लोग जिसको एक अच्छा दोस्त मिलता है, खुशनसीब है ऐसे लोग जिसको एक अच्छा रूम पार्टनर मिलता है, एजुकेशन के साथ एक दोस्त मिलता है। मगर सबसे ज्यादा खुशनसीब वे लोग हैं जिसको एक अच्छा फिक्र करने वाला माँ बाप मिलता है। अरे भाई 10वां तक अलग दोस्त था, 12वां में अलग दोस्त बना, इंटर में अलग, ग्रेजुएशन में अलग दोस्त बनेगा, बीटेक में अलग दोस्त बनेगा, जितना पैसा होगा उतने अच्छे दोस्त बनेंगे। मगर आपका हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, चेहरा जल जाए, कुछ भी हो जाए, माँ बाप तब भी आपको उतना ही मोहब्बत करेगा जितना कि एक स्मार्ट खूबसूरत चेहरा आपका था जब आपको मोहब्बत करता था। तो माँ बाप के लिए सोचे, ये सोच के पढ़े, आज तक आपने जितना पढ़ा बस ये आपने सोच करके पढ़ा कि भाई हम पढ़ने आए हैं, एजुकेशन प्राप्त करने आए। अब आपको ये सोच के पढ़ना है कि हमको इस पढ़ाई से ऐसा रिजल्ट करना है कि हमारे माँ बाप खुश हो जाए। अब आपके साथ 15 दिन 20 दिन जो भी एग्जामिनेशन का बचा हुआ है, आपको ये समझ के पढ़ना कि हमारे माँ बाप का आशीर्वाद हमारे साथ, हमको माँ बाप के लिए पढ़ना है। ऐसा रिजल्ट लाना है कि हमारे माँ बाप को खुशी हो, हमें देख करके बोले कि बेटे हुए हमारा नंबर लान ले, हमारी बेटी नंबर ले, तोर बेटी की करो। कल तक तुम बोलते थे कि बेटी को बाहर नहीं भेजो, देखो हम अपनी बेटी को बाहर भेजे, बताओ क्या क्या सुने हमारी बेटी के बारे में बुराई, बताओ। और हम तुमको बताते हैं मेरी बेटी की अच्छाइयां, ये देखो मार्क्स देखो, अगर उसको नीट में सिलेक्शन हुआ है, इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ है, आईटी में सिलेक्शन हुआ है। ऐसा एक ख्वाहिश आपके जीवन में जरूर होना चाहिए, एक पल जरूर होना चाहिए। पूरे 25 साल 30 साल 40 साल 50 साल का जीवन क्यों ना हो, 1 मिनट का वो खुशी हम चाहेंगे कि आप अपने वो माँ बाप को दे, और उसका हकदार वो है। बाकी अब ज्यादा समझदार हैं आप, हमसे ज्यादा अपने माँ बाप को जानते हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे।